दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी करेक्ट इनकरेक्ट नॉट नो वाले क्वेश्चंस की, जिसका हमारा तीसरा लेक्चर आज हम तीसरा लेक्चर आपके साथ लेकर के आए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि नॉट नो और करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक भी क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है। इसमें पूछा गया है द ग्राफ द एबोव ग्राफ डेपिक्ट्स, जो ऊपर वाला ग्राफ है ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देख सकते हैं इसका ये ग्राफ है, ये आई की लाइन है और ये बी यानी कि बी आई करेक्टरिस्टिक ये शो किए गए हैं आपके। तो इनमें बताना है कि इसमें किस में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाई डायरेक्शनल ग्राफ है। अब ये वाई डायरेक्शनल ग्राफ किसका होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला ऑप्शन है ड्रेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट, क्या ये मॉसफेट की ड्रेन करेक्टरिस्टिक है। बी ऑप्शन में ड्रेन करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईजीबीटी की ड्रेन करेक्टरिस्टिक है। या सी ऑप्शन में आपको दिया गया वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायक, क्या ट्रायक के वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक है। या डी ऑप्शन में है वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एससीआर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ऊपर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक शो किया गया ये किसका करेक्टरिस्टिक है। तो देखो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक है ये ट्राइक का करेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस हमने देखो ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है। एक टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन है तो आपके 10 टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को यहाँ रीड करते हैं। इसमें कहा गया है ट्राइक इज अ 3 टर्मिनल 4 लेयर वाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहाँ पर ये किसका था, ये जो करेक्टरिस्टिक थे ट्राइक के वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक थे। अब हम ट्राइक के बारे में सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राइक क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्राइक में पूछा जाता है कि ये कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इसका सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इस सिंबल को आप देख लीजिए। ये ट्राइक का सिंबल है जिसमें कि 3 टर्मिनल है, 4 लेयर है, और ये क्या है बाईलेटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस। बाईलेटरल का मतलब है इसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स 2 SCR कनेक्टेड इन इनवर्स पैरेलल एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इन आइदर डायरेक्शन व्हेन टर्न ऑन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्राइक ये जो होता है ट्राइक ये किसका कॉम्बिनेशन होता है। पहला क्वेश्चन पूछता है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा ये 2 पैरेलल एंटी कनेक्टेड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे, इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड SCR का क्या है कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है, दोनों ही डायरेक्शनल में कंडक्ट करता है जब इसको टर्न ऑन किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्राइक आपका कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंट को नोट कर लें। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, आपका जो है अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स, आपको ये पेयर शो किए गए हैं। द वन नॉट करेक्टली मैच, इनमें से एक ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच है। तो देख सकते हैं पहला यूजेटी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, फैट पिच ऑफ वोल्टेज से मैच्ड है, और ट्राइक ब्रेकडाउन वोल्टेज से मैच है, और डायक फायरिंग वोल्टेज से मैच है। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो डायक फायरिंग वोल्टेज से मैच्ड नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर डायक के बारे में सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यूजेटी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो से मैच्ड करेक्टली मैच्ड है, फैट पिच ऑफ वोल्टेज से करेक्टली मैच्ड है, और ट्रायक यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज से करेक्टली मैच्ड है, जबकि डायक यहाँ पर फायरिंग वोल्टेज से
करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमारा गलत आंसर है। तो ये वो गलत को ही पूछ रहा है, क्या नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट ही वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको। अब हम चलते हैं डायक के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, देख सकते हैं डायक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अ डायक इज अ टू इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डायक का सिंबल चल रहा होगा, आप देख सकते हैं डायक में क्या होते हैं, टू इलेक्ट्रोड होते हैं। ये भी बाई डायरेक्शनल एवलांचे डायोड है विच कैन बी स्विच्ड फ्रॉम ऑन स्टेट टू द ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट फॉर आइदर पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन डायक के बारे में पूछा जाएगा। पहला तो पूछा जाएगा डायक में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा डायक कैसी डिवाइस है, तो ये भी ट्राइक की तरह वाई डायरेक्शनल डिवाइस है, एवलांचे डायोड है। ये कैसा है, एवलांचे वाई डायरेक्शनल एवलांचे डायोड। ये करता है व्हेन कैन बी स्विच्ड, ये ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में अप्लाइड वोल्टेज की दोनों पोलरिटी के किसी भी पोलरिटी से ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला जाता है। चाहे आप पॉजिटिव वोल्टेज दे दो चाहे नेगेटिव वोल्टेज दे दो, दोनों ही वोल्टेज के लिए क्या चला जाता है, ऑफ से ऑन स्टेट में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर कई पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। इट इज जस्ट लाइक अ ट्राइक, ये क्या है, एक ट्राइक की तरह है विद नो गेट टर्मिनल। जब ट्राइक में गेट टर्मिनल नहीं होता तो उसको हम क्या किसकी तरह यूज कर सकते हैं, ट्राइक की तरह, डायक की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि ट्राइक नो गेट टर्मिनल क्या कहलाएगा, हमारा डायक कहलाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट यूजली यूज टू ट्रिगर ट्राइक, ट्राइक के ट्रिगरिंग के लिए हम डायक को यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के सभी एग्जाम आपको पूछता है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव के रूप में। आपकी बुकों में भी ये दे रखे होंगे, आपने ऑब्जेक्टिव लगाए होंगे तब इसका आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इनके बाद में डायक के ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, आपको पता पड़ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप कहेंगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छी वीडियो प्रोवाइड की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें भी पता चले। और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो किस तरीके से और अच्छा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको किस किस कंटेंट के किस किस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो इन देखो ये जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं, मैं इसकी एक सीरीज चला रहा हूँ। तो ये जो है हर टॉपिक के आपको, अब यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर है करेक्ट इनकरेक्ट वाले का। अब हम जो है किसी अदर टॉपिक के यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, उसको आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस IGBT मॉसफेट डायोड एंड थायरिस्टर। ये हमारी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे कि IGBT है, मॉसफेट है, डायोड है और थायरिस्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, हमको ट्रू वाला बताना है ना कि नॉट ट्रू वाला। तो पहला ऑप्शन है ऑल दी 4 आर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। ये जो जितनी की जितनी डिवाइस दी गई हैं, क्या ये सभी की सभी मेजॉरिटी कैरियर है। देखो हम जानते हैं मॉसफेट तो हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑल द 4 और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। ये भी गलत है क्योंकि सभी यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर नहीं है और सभी ही मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस नहीं है। तो IGBT एंड मॉसफेट आर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस whereas डायोड एंड थायरिस्टर आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन बचा है हमारा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, इसमें कहा गया है कि मॉसफेट इज मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। यस, मॉसफेट तो हमारा मेजॉरिटी कैरियर है क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस नहीं है। यूनिपोलर डिवाइस होता है, इसमें एक ही कैरियर की रीजन करंट फ्लो होती है। तो whereas IGBT डायोड थायरिस्टर आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। आपको ध्यान में रखना मॉसफेट मेजॉरिटी कैरियर है, जबकि हमारे IGBT और डायोड थायरिस्टर ये सभी माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस हैं। गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मॉसफेट क्या है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, जबकि IGBT डायोड और थायरिस्टर ये सभी हमारे माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको इलेक्ट्रिकल परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएं और
इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को अच्छे से वे में ले जाएं। तो देखो यहाँ पर इस PDF इसका लेक्चर का टारगेट क्या है, आपको एग्ज़ाम का लेवल प्रोवाइड कराना है। जैसे कि हमारा 7 और 8 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, उसी को बेस मानते हुए हम यहाँ पर आपके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड कराना है। अभी तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी इस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ करेक्ट और इनकरेक्ट नॉट नो वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 100 से ऊपर मेजॉरिटी नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस की रहने वाली है। तो आप भी इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लगाइएगा यदि आपके पास में कोई बुक हो तो चलिए दोस्तों, इसके चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MOSFET क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है, और जबकि IGBT थायरिस्टर और ये डायोड हमारे क्या है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस है। बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम UJT के बारे में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पूरा का पूरा UJT यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन यदि आपने मिस कर दिया तो आपको आने वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 1 या 2 नंबर की होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ बाई अप्लाइंग गेट सिग्नल। इसने ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइसेस ऐसी है जो टर्न ऑन और ऑफ नहीं हो सकती अप्लाइंग गेट सिग्नल। गेट सिग्नल को अप्लाई करके टर्न ऑन और ऑफ नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर SCR, SCS और ट्राइक ये सभी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इनको ऑन ऑफ करने के लिए गेट सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है, या तो ऑन के लिए या ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन UJT एक ऐसी डिवाइसेस है, इसको टर्न ऑन और ऑफ करने के लिए गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। UJT एक ऐसी डिवाइस है जिसको टर्न ऑन और ऑफ करने के लिए गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर UJT के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर UJT का सिंबल चल रहा होगा, उसका स्ट्रक्चर और उसके सिंबल वहाँ पर चल रहा होगा। इसमें क्या बताया गया इसको पढ़ लेते हैं। देखो UJT की पहले क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी फुल फॉर्म। UJT की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है, UJT। ध्यान रखेंगे, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि UJT। इसमें क्या होता है, इसमें 2 लेयर होती हैं। क्या होती हैं, 2 लेयर होती हैं। 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट सिलिकॉन स्विचिंग डिवाइस है। क्या है, 2 लेयर है, 3 टर्मिनल है। ध्यान रखेंगे, लेयर का पूछता है UJT में कितनी लेयर होती हैं, 2। टर्मिनल पूछता है कितने होते हैं, 3। कैसी डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइसेस है। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, जैसे कि आपने फिगर में देखा ही होगा। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है MCQs में, इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ लाइटली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन बार। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक लाइटली डोप्ड जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो एन टाइप सिलिकॉन है वो कैसा है, लाइटली डोप्ड है। पूछता है UJT में जो एन टाइप एरिया होता है वो कैसा होता है, लाइटली डोप्ड होता है, विद अ स्मॉल पीस ऑफ हैवीली डोप्ड P टाइप। जो P टाइप एरिया होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है लेकिन कैसा, हैवी डोप्ड होता है। P टाइप एरिया को हम छोटा रखते हैं लेकिन हैवी डोपिंग करते हैं उसमें। मटेरियल अलाउड टू इट वन साइड टू प्रोड्यूस PN जंक्शन। किस लिए अलाउ किया जाता है, जिससे कि हमारा एक साइड में PN जंक्शन बन जाए। UJT इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UJT का। क्या है ये, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। एग्जामिनर पूछता है आपसे कि UJT क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है या करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो आपका आंसर वहाँ पर होगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इट ऑपरेट विद एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइस। पूछता है UJT कब ऑपरेट करता है, जब एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइस होता है। अब इसमें ये पूछता है कि UJT में क्या क्या होता है, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिस्ट होता है। इट एग्जिबिस्ट अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज एज एन ऑसिलेटर। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक ऑसिलेटर की तरह इसको हम यूज करते हैं। इट डज नॉट
have the ability to amplify but it has the ability control the large AC power with small signal। देखो कितना अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा। पूछता है क्या यूजेटी में एम्पलीफाइंग की कैपेबिलिटी होती है, तो इसमें जो है एम्पलीफाइंग की एबिलिटी नहीं होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू एम्पलीफाई, बट इसमें जो एबिलिटी होती है वो लार्ज एसी पावर को स्मॉल सिग्नल के साथ में कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। एम्पलीफाइंग की नहीं होती है, लेकिन ये क्या करता है, लार्ज एसी पावर को स्मॉल सिग्नल से ही कंट्रोल कर लेता है। अगला पॉइंट इसके साथ में क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसमें क्या है, द वेव शेप ऑफ सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम यूजेटी सर्किट इज यूज फॉर ट्रिगरिंग एससीआर इज साथुत वेव। इसमें पूछता है, देखो इसमें क्या पूछेगा, जो यूजेटी द्वारा जो वेव शेप जनरेट हो रही है वो कैसी होती है, साथुत वेव होती है। ये क्या काम करता है, ये एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेव शेप ऑफ सिग्नल की वेव शेप जो प्राप्त होती है यूजेटी सर्किट से यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए इज साथुत वेव, कैसी होती है, साथुत वेव होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, जेनर डायोड प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज इन इट्स ब्रेकडाउन रीजन व्हेन इट इज ऑपरेटेड विद रिवर्स बाइस। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जब यूजेटी को हम यूज करते हैं रिवर्स बाइस में, जब रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है तो इसके क्या करते हैं, अक्रॉस एक जेनर डायोड लगा देते हैं। तो पूछता है एग्जामिनर ये जेनर डायोड क्यों लगाते हैं, जिससे कि हमें इसके ब्रेकडाउन रीजन में एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर। आपको यूजेटी यहाँ पर पूरा कवर हो जाता, यूजेटी के बारे में और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। देखो अगला है हमारा क्वेश्चन 5 है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इज रिगार्डिंग टू यूजेटी। देखो ये क्वेश्चन भी यूजेटी से रिलेटेड है और इसकी एक्सप्लेनेशन ऊपर जो दे रखी थी उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इट एग्जिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस। अभी हम पढ़े थे, इसमें यूजेटी में क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस क्या करता है, इसको ऑसिलेटर की तरह हम यूज करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं अगला पढ़ते हैं बी ऑप्शन, इट इज ऑपरेटेड विद एमीटर जंक्शन रिवर्स वाइस। ये गलत है। क्यों गलत है, अभी हमने पढ़ा था कि यूजेटी कब ऑपरेट होता है, जब उसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइस हमारा होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है। और क्या पूछ रहा है ये, इज नॉट करेक्ट। दोस्तों इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कहीं ऐसा तो ना है कोई और भी सही हो। इट हैज़ नो एबिलिटी टू एम्पलीफाई, इसमें क्या है, अभी हम पढ़े थे कि इसमें एम्पलीफाइंग की एबिलिटी नहीं होती है। वाइल इट हैज़ स्टेबिलिटी टू कंट्रोल अ लार्ज एसी पावर विद अ स्मॉल सिग्नल। ये सही है, ये भी सही है, ए भी सही है और बी हमारा गलत है। अब डी देख लेते हैं, इट हैज़ 1 PN जंक्शन एंड 3 लीड। ये बात ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक PN जंक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन आपका गलत है। तो गलत के बारे में ही पूछ रहा है यूजेटी, इसकी एक्सप्लेनेशन पहले हमने पढ़ी रखी थी, उसी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यूजेटी के बारे में एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। यूजेटी के बारे में जितने पॉइंट मैंने आपको बताए उतने ही आपको रीड करने हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि ये जो है एमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड वाइस होता है तब ऑपरेट करता है, ना कि रिवर्स वाइस में। तो ये रिवर्स वाइस यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। और वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के आप देख लें। और इससे पहले भी 2 लेक्चर में आपको ले चुका हूँ, तो उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट की वहाँ पर उनको जाकर के वॉच कर लें। यदि आपने नहीं देखी है, उनकी PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए जाके और अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट स्विचिंग ऑफ AC कैपेसिटर इनटू AC सप्लाई ओवर रिले बेस्ड स्विचिंग। इसमें ये कहा निम्नलिखित में से कौन सा एडवांटेज नहीं है, किसका एडवांटेज नहीं है, किसका एडवांटेज नहीं है, सॉलिड स्टेट स्विचिंग। ये सॉलिड स्टेट स्विचिंग होती है उनका AC कैपेसिटर
एसी कैपेसिटर के सॉलिड स्टेट स्विचिंग का एडवांटेज नहीं है इनटू एसी सप्लाई में ओवर रिले बेस्ड स्विचिंग। रिले बेस्ड सिस्टम के तुलना में इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो लो ट्रांजिएंट, लो लॉसेस, फास्ट रिस्पॉन्स, लॉन्गर लाइफ। तो इसका जो है जो सॉलिड स्टेट स्विचिंग एसी कैपेसिटर होता है इसका जो है लो ट्रांजिएंट एक एडवांटेज नहीं है। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लो ट्रांजिएंट इसका एडवांटेज नहीं है। 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है आईईएस में। वैसे तो ये क्वेश्चन सभी के सभी आए हुए हैं, बस मैंने एक ही बार वही डेट लिख रखी है क्योंकि इसमें ज़्यादा पीडीएफ में क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो जाती। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल डिवाइस फॉर डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर से है। इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मोस्ट सूटेबल है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है बीजेटी, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, मॉसफेट या थायरिस्टर। आईईएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। थायरिस्टर मोस्ट सूटेबल डिवाइसेस है जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट सूटेबल डिवाइस कौन सी है? थायरिस्टर है। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कहा गया है इन लो पावर चॉपर सर्किट, लो पावर चॉपर सर्किट में पावर ट्रांजिस्टर्स, जीटीओ एटसेट्रा आर बीइंग यूज्ड वाइडली। जो लो पावर चॉपर सर्किट होते हैं उसमें हम पावर ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं और गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर को यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हाई पावर लेवल में आपको थायरिस्टर इन कॉमन यूज। तो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है लो पावर चॉपर सर्किट में किसको यूज करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर में? पावर ट्रांजिस्टर और जीटीयू को, ठीक है। लेकिन जो हाई पावर लेवल होते हैं उनको हम थायरिस्टर ही कॉमनली यूज करते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप करके मत जाइएगा। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। जगह जगह से क्वेश्चन आपको जगह जगह बुकों में से लिए गए हैं। कौन कौन सी बुकों में नॉट करेक्ट वाले दिए गए हैं, 3-4 बुकों को खंगाला गया, तब ये 30-40 ऑब्जेक्टिव आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अगला है ए 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज। एक हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर है वो ऑपरेट नहीं हो सकता किसकी तरह? 1 क्वाड्रेंट चॉपर की तरह, साइक्लो कन्वर्टर की तरह, इन्वर्टर की तरह। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि 4 क्वाड्रेंट चॉपर किसकी तरह यूज नहीं हो सकता? 1 क्वाड्रेंट चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर, वाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर। आईईएस में आया हुआ है 2001 में क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर होता है वो कभी भी साइक्लो कन्वर्टर की तरह यूज नहीं हो सकता, ऑपरेट नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया। चलिए हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या इसमें दे रखी है। तो साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट्स एसी एट वन फ्रिक्वेंसी टू एन एसी ऑफ अनोदर फ्रिक्वेंसी। पहला क्वेश्चन तो आप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में ये ध्यान रखेंगे, साइक्लो कन्वर्ट क्या करता है? ये एसी को एसी में चेंज करता है। अब कैसी एसी को? एक फ्रिक्वेंसी जो वन फ्रिक्वेंसी की अदर फ्रिक्वेंसी की एसी में चेंज करता है। एक लेवल की एसी को, एक फ्रिक्वेंसी की एसी को अदर फ्रिक्वेंसी की एसी में चेंज करता है। आपको ध्यान में रखना है क्या करता है? विदाउट अप्लाइंग एन इंटरमीडिएट डीसी स्टेट। यहाँ पर ये डीसी स्टेट है, ये डीसी स्टेट है, ठीक है। और जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा होगा ना वो यही कहेगा कि पीडीएफ गलत क्रिएट हुई है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर डीसी ध्यान में रखना है। फिर बाद में मुझसे कहेंगे कि सर ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको पहले लेक्चर देखना चाहिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़नी चाहिए। और जो नहीं पढ़ेगा वो मुझसे क्वेश्चन ही पूछता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? एक फ्रिक्वेंसी की एसी को अदर फ्रिक्वेंसी की एसी में चेंज करता है विदाउट इंटरमीडिएट डीसी स्टेट की। दिस वर्किंग इज नॉट पॉसिबल विद अ चॉपर। ये जो है ये चॉपर से पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो वर्क है ये चॉपर से पॉसिबल
नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। ये तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के टॉपिक रिलेटेड आपको करेक्ट इनकरेक्ट नॉट नो वाले क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहेंगे। या तो आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगी, तो ना ही तो आपको तीसरे दिन एक वीडियो जरूर ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए 2 क्वाड्रेंट DC to DC चॉपर कैन ऑपरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कंडीशन। इन्होंने ये कहा है, अब हमारे पास में 2 क्वाड्रेंट DC to DC चॉपर है। कैसा है? 2 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब वो किस कंडीशन में हमारा ऑपरेट कर सकता है, ये है कह रहा है। पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट के साथ ऑपरेट कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट के साथ, पहला ऑप्शन पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, दूसरा है नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव करंट, तीसरा है नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट, और चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, जो 2 क्वाड्रेंट DC चॉपर होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज तो चाहिए ही, ठीक है। और साथ ही साथ या तो आपकी नेगेटिव वोल्टेज दे दो या पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट दे दो या पॉजिटिव करंट, किसी के साथ करंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी के साथ ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस ऑप्शन में पॉजिटिव वोल्टेज है, वही यहाँ पर आंसर होंगे। तो एक तो हमें ऑप्शन ए में मिला पॉजिटिव वोल्टेज, और ऑप्शन हमारा चौथा है, इसमें हमें मिला है, यहाँ पर स्टेटमेंट ही है, ये स्टेटमेंट है इतनी 1 2 3 4। तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव वोल्टेज और फोर्थ स्टेटमेंट पॉजिटिव वोल्टेज। अब देख लेते हैं यहाँ पर करंट क्या है। पहले स्टेटमेंट में पॉजिटिव करंट है और चौथे स्टेटमेंट में नेगेटिव करंट है। तो करंट हमारी कैसी होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो इसने क्या कहा है, अब पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, करेक्ट वाला पूछ रहा है या नॉट करेक्ट वाला। तो सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करेक्ट वाले आंसर ही पूछ रहा है, नॉट करेक्ट वाले नहीं पूछ रहा है। आंसर यूजिंग दी कोड गिवन बिलो कोड। तो आपको यहाँ पर कोड करना है करेक्ट वाले। तो पहला सही है और चौथा सही है। अब ये पहला और चौथा किस ऑप्शन में, वही करेक्ट होगा हमारा। तो ए ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 है, और सी ऑप्शन में यहाँ पर 1 4 है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिखी हुई है। 1 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। IES 2008 में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 आर 2 क्वाड्रेंट DC to DC कन्वर्टर, वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 2 क्वाड्रेंट DC to DC कन्वर्टर को ऑपरेट करना होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, और करंट आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, सब में ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर बोथ मोटरिंग एंड रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। इसमें कहा गया कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो मोटरिंग और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, बी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर, और सी ऑप्शन है हमारा 2 क्वाड्रेंट चॉपर, और डी ऑप्शन हमारा 4 क्वाड्रेंट चॉपर। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। जूम कर देते हैं क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर जूम कर देते हैं। क्या है इसमें, पूछ रहा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोटरिंग और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 क्वाड्रेंट चॉपर यूज्ड बोथ मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। IES 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया होगा। आई होप आपने 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए होंगे। यदि नहीं दिए हैं तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। रिवीजन कीजिए एक एक टॉपिक को, उनकी सभी के SCR हो, थायरिस्टर हो, चाहे आपका कुछ भी SCS हो, ट्रायक हो और डायक हो, चॉपर हो, इन सभी के पॉइंट, इनके करेक्टरिस्टिक सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार याद
हो जाएंगे अपने आप, 2-3 बार रीड कर लेंगे और उसके बाद में आपको MCQs लगा लीजिए और आपके यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो जब एग्जामिनर यहाँ पर UPPCL में क्या रूल चल गया, जिस भी बुक में घुसता है एग्जामिनर जिस शिफ्ट में वो रखेगा तो एक ही सब्जेक्ट में चला जाएगा और उसी में से लगभग 50 से लेकर 80 क्वेश्चन रख देता है। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पिछली बार एक शिफ्ट में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 40-50 से ज़्यादा, तो एक ही जब चला जाएगा तो वो अंदर घुस जाता है, सभी क्वेश्चन उसी के रख देता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वाड्रेंट चॉपर को हम मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सी आंसर है 2 क्वाड्रेंट चॉपर इज यूज फॉर मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाएं। इसकी PDF मैं आपको वहीं शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमें पता चले कितने बच्चों को ये, कितने स्टूडेंट को ये टॉपिक सही लगा है, जिससे कि हम आगे इसी सीरीज को हम क्या करें, कंटिन्यू कर सकें। इस सीरीज को हमें आगे बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले UPPCL JEE के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ट्रक्शन का एक थ्योरी का लेक्चर चल ही रहा है, उसकी एक सीरीज चल रही है। यदि आपका ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, आपको भी टॉप उसके नोट्स बनाने हैं तो उसको अच्छे से नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आप भी वहाँ पर उस प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको वहाँ पर वॉच कर लें। 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, लास्ट 2 लेक्चर उसके रह गए हैं, फिर उसके बाद उसके MCQs हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।